हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स टॉप 30 एमसीक्यू। टॉपिक है मोशन प्लेन और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई स्टेट बोर्ड नीट एंड जेई एग्जाम के लिए, और भी कोई अदर एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है, इन ए टू डायमेंशनल मोशन इन ए टू डायमेंशनल मोशन का बात हो रहा है। इंस्टेंटेनियस स्पीड वी नॉट इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरीली ट्रू? क्या ट्रू होगा? तो देखिए, स्पीड क्या होता है, हम लोग को पता है स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं ना, इक्वल इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल पाथ लेंथ कवर करेगा। ये भी कांस्टेंट रहेगा और ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन डी देखिए है, इक्वल पाथ लेंथ आर ट्रेवल्ड ट्रेवर्स इन इक्वल इंटरवल्स। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए टू डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी नॉट इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरीली ट्रू? इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट है उसका भी नॉट, तो क्या करेक्ट होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया है, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज बाउंडेड, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज नेसेसरीली इन द प्लेन ऑफ मोशन। बिकॉज ये 2D मोशन है तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा उसी प्लेन में होगा, सेम प्लेन में, उस प्लेन से बाहर नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी है, द पार्टिकल मस्ट अंडरगो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये हम लोग नेसेसरीली बोल नहीं सकते हैं। तो ये कंफर्म बोल सकते हैं, पार्टिकल का जो मोशन होगा, सॉरी एक्सेलरेशन होगा, वो उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में पार्टिकल का मोशन हो रहा है। तो ये कंफर्म ट्रू है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज नेसेसरीली इन द प्लेन ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय y इक्वल टू √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू, द एंगल ऑफ इट्स प्रोजेक्शन इज। तो हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से। तो इसका टेन थीटा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा यहाँ से। टेन थीटा √3 हो जाएगा तो थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन इसका सी में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द क्वांटिटीज प्रेशर, पावर, एनर्जी, इम्पल्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल चार्ज, टेम्परेचर, एरिया, आउट ऑफ दिस द ओनली वेक्टर वेक्टर क्वांटिटीज आर। तो इम्पल्स वेक्टर है, करेक्ट है। देन उसके बाद प्रेशर स्केलर है, ये करेक्ट नहीं है। देन एरिया, एरिया स्मॉल एरिया वेक्टर होता है फिजिक्स में, तो इसको हम लोग ले सकते हैं वेक्टर। तो यहाँ पर ये ऑल वेक्टर नहीं है। देन इम्पल्स एंड एरिया, इम्पल्स वेक्टर होता है, एरिया भी वेक्टर है, सही है। एरिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वेक्टर नहीं होता है, एरिया वेक्टर हो सकता है। स्मॉल एरिया फिजिक्स में वेक्टर होता है। इम्पल्स वेक्टर है बट प्रेशर नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस विल हैव मैक्सिमम वैल्यू इफ। एक्स एक्सिस के अलोंग किसी वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? एक्स कंपोनेंट जब वो एक्स एक्सिस से 0 डिग्री एंगल बनाएगा। बिकॉज कंपोनेंट हम लोग कॉस लेते हैं। अगर कोई वेक्टर आर है और ये थीटा है, एक्स एक्सिस के साथ इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1, मीन्स थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई करेगा। सो आर इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑप्शन इसका बी में ऐसा है। तो आर इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी शोन बाय। ये भी एक डायरेक्ट एग्जांपल, एक थ्योरी का पार्ट एनसीईआरटी से लिया गया है डायरेक्ट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंट होता है पोजीशन टाइम ग्राफ का। तो टेंजेंट कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर एक ये लाइन जो है ये ग्राफ का टेंजेंट है। ये आर है उस पॉइंट का पोजीशन, और उसका जो डायरेक्शन है यहाँ पर भी का, वो टेंजेंट है। तो इंस्टेंटेनियस टेंजेंट वाला जो लाइन है वो देता है। यहाँ पर टेंजेंट नहीं, यहाँ पर कॉर्ड हो जा रहा है, यहाँ पर भी कॉर्ड हो जा रहा है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजीशन आर ऑफ ए पार्टिकल पी लोकेटेड इन ए प्लेन विथ रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन एज shown इन फिगर
सॉलिड फिगर बिलो इज गिवन बाय। तो ये हम लोग का 2 यूनिट है एक्स एक्सिस का लॉन्ग और वाई एक्सिस का लॉन्ग 4 यूनिट है। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस 4j कैप। डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 2i कैप प्लस 4j कैप, जो कि ऑप्शन 2 में है। तो सॉरी, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन ऑब्लिकली फ्रॉम द ग्राउंड, बॉल को ऑब्लिकली थ्रो किया गया है ग्राउंड लेवल से, देन एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा। हम लोग को पता है एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग एक्सेलरेशन नहीं होने से इसका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, रिमेंस कांस्टेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग प्रोजेक्टेड इज एज a result of two simultaneously occurring components of motion, which are the components in। तो क्या है कि ऑप्शन ए दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 होता है, वर्टिकल डायरेक्शन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये तो सही है। फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विदाउट एक्सेलरेशन ये सही है, मतलब बोथ बी एंड सी सही है। तो ऑप्शन डी में वही है, बोथ बी एंड सी। तो हम लोग को टिक करना है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन 0 होता है हॉरिजॉन्टल में, विदाउट एक्सेलरेशन बोल रहा है, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और उसका वैल्यू कितना होता है, जी होता है। और यहाँ पर ए एक्स हो जाएगा इसका 0, माइनस जी बोल सकते हो, नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव वाई है, बिकॉज एक्सेलरेशन जी जो होता है वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। नेक्स्ट है, एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर। तो अगर हम लोग टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी जाते हैं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होता है एंड एक्सेलरेशन इधर होता है, तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑप्शन डी में है, तो हम लोग का इसका सही आंसर हो जाएगा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। A scalar quantity is one that is conserved in process. A scalar quantity is the one that can never take negative values. A scalar quantity is one that does not vary from one point to another point in space. Option D, a scalar quantity has same value for observers with different orientation of the axis। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, amongst the फॉलोइंग क्वांटिटीज विच इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, टेम्परेचर वेक्टर नहीं है। तो हम लोग को ऑप्शन जो चूज करना है ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, टेम्परेचर इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। गलत है, पार्टिकल का वेलोसिटी चेंजिंग होता है हर एक पॉइंट पर, सॉरी कांस्टेंट होता है। ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट होता है। तो ये सही है, हम लोग को चूज करना है इनकरेक्ट वाला, तो ये करेक्ट है। पार्टिकल वेलोसिटी रिमेन्स डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, ये भी सही है। वेलोसिटी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है रेडियस वेक्टर का, ऑलवेज वेलोसिटी होता है परपेंडिकुलर रेडियस वेक्टर का, तो ये भी सही हो जाएगा सेकंड नंबर। सी है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कीप्स चेंजिंग एज पार्टिकल मूव्स, ये भी सही है। एक्सेलरेशन इसका चेंज करते रहेगा टुवर्ड सेंटर, यहाँ पर टुवर्ड सेंटर डायरेक्शन इसका चेंजिंग हो रहा है। एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन कीप चेंजिंग, ये गलत बात है। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन फिक्स रहता है और वो हो जाता है पार्टिकल के प्लेन के परपेंडिकुलर सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ पर डायरेक्शन कांस्टेंट होगा, नॉट कीप चेंजिंग, यहाँ पर दे दिया है कीप चेंजिंग, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ऑप्शन डी हम लोग को टिक करना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर डी। नेक्स्ट है, टू कार ए एंड बी मूव अलोंग ए कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर ए एंड आर बी विद वेलोसिटीज v एंड वी बी मेंटेनिंग कांस्टेंट डिस्टेंस, देन वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू। अब दो सर्कुलर ट्रैक है, एक का रेडियस आर ए है सपोज,
और एक का रेडियस है आर बी। दो पार्टिकल ऑलवेज कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है? पार्टिकल का एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, ओमेगा ए इक्वल टू ओमेगा बी। तो अब हम लोग ओमेगा को बोलते हैं क्या? वी बाय आर। तो वी ए बाय आर ए इक्वल टू हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं वी बी बाय आर बी। बिकॉज ओमेगा होता है वी बाय आर। तो यहाँ से हम लोग को रेशियो मिल जाएगा वी ए बाय वी बी इक्वल टू आर ए बाय आर बी। तो वी ए बाई वी बी हो जाएगा आर ए बाई आर बी। तो ऑप्शन बी सही है जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज रिवॉल्विंग एट 1200 आरपीएम इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। आरपीएम दे दिया है ये 1200। देन इट्स एक्सलरेशन इज, एक्सलरेशन क्या होता है? तो एक्सलरेशन का हम लोगों को पता है, फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर। पहले ओमेगा पता कर लेते हैं। ओमेगा होता है 2 पाई आरपीएम स्पीड डिवाइडेड बाई 60, एन है आरपीएम स्पीड। तो 2 पाई इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 60। तो ये हम लोग का आ जाएगा कितना? 40 पाई। तो अब एक्सेलरेशन हम लोग पुट करेंगे ओमेगा स्क्वायर आर। तो 40 पाई का स्क्वायर इंटू आर है हम लोग का यहाँ पर 30 सेंटीमीटर में। तो 30/100। हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आसान। इसका सिंप्लीफिकेशन है थोड़ा, आपको यहाँ पर स्क्वायर यूज करना है 9.8। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर आ जाएगा बी, 4740 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अप्रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सर्कुलर मोशन इज वन डायमेंशनल मोशन, नहीं है, गलत है। इज टू डायमेंशनल मोशन, तो ये करेक्ट है। इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल वेक्टर्स, ये भी सही है। एक वेलोसिटी वेक्टर और एक एक्सेलरेशन वेक्टर जो दोनों वेरिएबल है। ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ पावर प्रोजेक्टाइल द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर, हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाता है एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच एंगल हो जाता है 90 डिग्री। इधर वेलोसिटी और इधर एक्सेलरेशन, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ ए पार्टिकल व्हेन थ्रोन ऑब्लिकली इज। तो कहीं पर भी रहेगा, अगर वो एयर में है, उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है एक्सटर्नल, तो उसका एक्सेलरेशन जी होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो हम लोग देखते हैं इसको, ये सही है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ये भी सही है। मैकेनिकल एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड। तो ऑप्शन सी इसका सबसे बेस्ट आंसर है। दोनों कंजर्व रहता है, मैकेनिकल एनर्जी एंड मोमेंटम, बिकॉज यहाँ पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन ओब्लिकली विच अमॉन्गेस्ट द क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या कांस्टेंट रहेगा? तो इसका हम लोग को ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेगा, बिकॉज इधर कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये और ये सब ऑप्शन करेक्ट नहीं है। वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है, लीनियर मोमेंटम चेंज होता है, एंगुलर मोमेंटम इसका आर क्रॉस पी होता है, दैट इज एम वी आर, वो भी चेंज करेगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन है, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट विल। तो देखिए एच का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। अभी थीटा कांस्टेंट है, अगर यू को हम लोग डबल करेंगे तो एच डैश कितना हो जाएगा, ये 2 यू हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी। तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट का बिकम 4 टाइम्स। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट विल बिकम 4 टाइम्स। बिकॉज यू को 2 यू कर दे रहे हैं, तो यू स्क्वायर हो जाएगा 4 यू स्क्वायर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन
बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली एट कांस्टेंट स्पीड, इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड देन बॉम्ब क्या होगा? फॉल ऑन द अर्थ एग्जैक्टली बिलो एरोप्लेन, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिकॉज इसमें अगर बॉल रिलीज हुआ है वहां पर, तो उसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, और वही कंपोनेंट होगा जो कि एरोप्लेन का स्पीड है, तो ये एग्जैक्टली एरोप्लेन के नीचे ही गिरेगा। फॉल ऑन द अर्थ बिहाइंड द एरोप्लेन, ये भी नहीं होगा। फॉल ऑन द अर्थ हेड ऑफ एरोप्लेन, ये भी नहीं होगा। फ्लाइज विथ एरोप्लेन, ये भी नहीं होगा। फ्लाई नहीं करेगा बिकॉज ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इसलिए वो नीचे आएगा और प्लेन के नीचे ही वो लैंड करेगा, फॉल करेगा बॉम्ब प्लेन के नीचे ही। देन ये था हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह हम लोग टॉपिक वाइज एनसीईआरटी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।